इन दिनों काफ़ी तेज़ी से एक वायरल ऑडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिस ऑडियो के माध्यम से पूर्व प्रमुख वर्तमान प्रमुख से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो की पुष्टि दरभंगा न्यूज़ 24 लाइव नहीं करता है। आइए हम खबर के माध्यम से दिखाते हैं कि वायरल ऑडियो पर सदर प्रखंड प्रमुख ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये मामला पूरा छेड़छाड़ करके बनाया गया है और सबसे पहले तो ये उनसे जाके पूछिए कि कब क्या हुआ और कब वायरल किए हैं। जैसे हमको दूसरे चैनल से पता चला है कि ये उनका जो सोच है कि 27 को वो वायरल किए हैं और उनका मानना है कि हमसे जो है वो बोल रहे हैं 19 तारीख का बात, तो 10 दिन बाद वो वायरल किया। इस बीच में कहीं ना कहीं वायरल क्या था, उसमें क्या है वो वायरल? ये हम सुने हैं, पूरा नहीं सुने हैं। क्या सुने हैं आपको कुछ जानकारी? वो आवाज़ को डॉब करके कट पेस्ट करके अपना डाल रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा लिंक लाइन भी और दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली से अब सुने हैं आए भी हैं। तो और उनके पास हर एक चीज़ का सिस्टम, पैसे के ऊपर सब सिस्टम वो मैनेज करते हैं। तो अब कैसे क्या है ये तो वही बताएंगे, और कब का ऑडियो है और कब वायरल किए ये वही बताएंगे। नहीं, जैसा कि पंचायत समिति सदस्य हो या पूर्व प्रमुख का पूरा दावा है कि उसने दावा किया कि वर्तमान प्रमुख समूह शाह ने सरकारी पैसा का लूट खसोट बंटर बांट किया है। देखिए, उनको तो आपसी राजनीति द्वेष के कारण वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, और किसी भी पंचायत समिति का कोई आरोप नहीं है। हम आज भी बैठे थे, कल भी बैठे थे, और सभी लोग हमारे ऊपर आश्वस्त है और विश्वास है, और सबका योजना चालू है। योजना किसी का बंद नहीं है, सबका पेमेंट भी हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई बदला लेने की भावना से पूरा वो तो देखिए, उपेंद्र साहब तो 5 साल किस तरह चलाया वो आप लोग के संज्ञान में भी होगा। वो डीएम साहब भी उन पर, एक जो अभी पटना के डीएम साहब है वो भी लिखे, उन पर FIR किए थे। उसके बाद 2-3 BDO साहब थे, उनसे भी उनका ये प्रकलन चला था, और किन्हीं पदाधिकारी से उन्हें कोई आज तक हमको लगता है कि सहमति बनी ही नहीं। सबसे वो झंझट करते रहे, और प्रखंड को 5 साल हम भी पंचायत समिति थे, बेड़ा गर्क कर दिया। आपके रीजन में जब आप पंचायत समिति थे और पूर्व प्रमुख उपेंद्र साहब प्रमुख थे, तो उस समय किस तरह से काम करते थे वो? कैसा हमको लगा कि 5 साल में 3 लाख 3.5 लाख का योजना सब समिति जोता, 3 लाख से ज्यादा नहीं कोई जोता। ये तो इनके बिहाफ में कई बार मीटिंग भी हुआ, ये प्रमुख रहते हुए ये मीटिंग में नहीं आए। ये तो दुर्भाग्य था। उस समय आप किसी भी पदाधिकारी से प्रखंड में पूछ लीजिए कि उनका कार्यकाल का क्या स्थिति रहा। वो अभी एक चीज़, और PDS वाले से भी उन पर केस हुआ था। पूरे PDS दुकान को, डीलर्स को जा के तंग किया करता था। क्या तंग करता था वो? पैसा लेने के लिए। अभी भी मेरे पास एविडेंस है उसका। माने पूर्व प्रमुख उपेंद्र साहब डीलर से पैसा लेता था? डीलर से पैसा लेने के लिए वो अभी भी मेरे पास एविडेंस है, आप देख सकते हैं। जो भेजे हुए हैं उसी का हम आपको बता रहे हैं। और जो उस समय का जो हमको पेपर का कटिंग मिला, वो पूरे पेपर में छपा हुआ था पूरा प्रकलन। उस समय जो किस तरह से ये तंग किए, देखिए। पैसा के बल पर किनको माने वो हत्या करवाने के साथ? BDO साहब और इनका सदैव ठाकुर का 5 जुलाई को वो वायरल किए हुआ है। खुद अपने ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में वो भेजे हुआ है, खुद भेजे हुआ है कि हम इस दोनों को मरवा देंगे। क्या भेजे हुआ है? उपेंद्र साहब। क्या कर रहा था उपेंद्र साहब? कि 22 लाख रुपया हम देंगे दोनों को मारने के लिए। अब क्या मामला है उनको BDO साहब से, वो तो वो जाने, क्योंकि उस समय हम नहीं थे प्रमुख। तो BDO साहब और किससे मामला चल रहा था? उनका उपेंद्र साहब का कोई प्रखंड प्रशासन से मामला है। तो उसी के बदला लेने के भाव से आपसे हाँ, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। वो तो मानसिक रूप से विक्षुब्ध आदमी है, उनको कोई दिखाई नहीं दिया, तो हम ही पे वो सिस्टम पूरा लगा दिए। तो ऑडियो जो वायरल, उसके बारे में क्या कहना है? ऑडियो फेक ऑडियो है, और मेरे आवाज को डबिंग करके बनाया होगा। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार साहू, प्रखंड प्रमुख सदर दरभंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम वो बताएंगे कि मैं 10 साल से पंचायत समिति नहीं हूँ, ये मेरा 6ठा साल है। 5 साल के बाद मैं रिन्यूअल में, ठीक है। लेकिन 5 साल का जो दुर्दशा है, सदर ब्लॉक हेडक्वार्टर ब्लॉक है दरभंगा शहर का, है ना।
और आप भी जानते हैं कि सदर ब्लॉक मतलब दरभंगा, और उसमें सबसे दुर्भाग्य सदर का रहा पिछले 5 साल में कि उपेंद्र साहब जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त एक धन कुबेर जो आदमी है, धन के बल पर सत्ता में प्रमुख बन गया, लेकिन न उससे कर्मचारी खुश रहा, न उससे जनप्रतिनिधि खुश रहा, न सदन को आज तक खुश कर पाया, न पूरे सदर ब्लॉक के माहौल को एक बेहतर डेमोक्रेटिक माहौल बना पाया। मतलब इतना घटिया किस्म की सोच समझदारी वाला प्रमुख रहा, जो एक दूसरे पर विश्वास उसका नहीं था। कभी किसी को फंसाना, कभी किसी को फंसाना, कभी खुद पर केस लदा देना। मतलब एक उलझन में 5 साल बीत गया, और पैसा रहते हुए सारा जनप्रतिनिधि लड़ाई थे, विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, हाँ कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, मैं रिन्यूअल होके आया, मैं बहुत खुश हूँ अभी के कार्यकाल में, जो हमारा एक नौजवान शिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान जो हमारे सदर ब्लॉक को प्रमुख बना है, निश्चित रूप से अपने विवेक और बुद्धि से, सचेत मानसिकता से वो काम के प्रयत्नशील करते हुए, और जो पैसे हमारे पंचवर्षीय में बचे हुए थे वो भी, और जो इस 6ठम वर्षीय हम लोग का चल रहा है, जो इस दौर में आया, इस वित्तीय वर्ष में आया, वो भी पैसे। 5 साल में आपने कितना काम किया, और 1 वर्ष में ये 6ठा साल जो चला इसमें कितना काम किया? सब जोड़ लीजिए, मतलब 5 साल में तो कोई काम ही नहीं कर पाए, 2-3 लाख का काम कर पाए 5 साल। और 6ठा साल जो अभी हम लोग का चल रहा है, सरकार भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक पूरे मामले में दोषी है, क्योंकि सरकार ने हम लोग को 5म दिया था, खष्टम अब दिया है, लेकिन 15वीं नहीं दिया था। अच्छा, ये 15वीं अब दिया है। शंभू शाह का जो एक ऑडियो वायरल है, उसके बारे में क्या कहना? गलत है। तो शंभू ने खुद इसको पूरा एकदम बाइकाट किया है कि ये डिलीट किया हुआ है, एडिट किया हुआ है, और मैं शंभू की इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि बातचीत है, बातचीत का कोई ऑडियो क्या लगातार फोन करते रहता है, कई समितियों पर करता रहता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि शंभू पर करता रहता है, वो हमको भी करता रहता है, हमारा भी ऑडियो भेजा है, वायरल किया है। ये तो मानसिक रूप से बहुत ये था ना। अच्छा, एक बात बताइए, उपेंद्र साहब जो जिस समय प्रमुख थे 5 वर्षीय में, उस समय सदर प्रखंड के कितने पंचायत समिति सदस्य खुश थे उनसे? 0.5%। कोई खुश नहीं था। क्षेत्र की जनता या डीलर या कोई नहीं, बल्कि 118 वोट उनको आया चुनाव। आप सोच सकते हैं, जब वो चुनाव लड़े 5 साल के रिन्यूअल के लिए चुनाव जब लड़ने गए, तो मुखिया के चुनाव लड़े, और मुखिया के चुनाव में 118 वोट मिला। तो आप सोच सकते, आउट ऑफ रिजेक्ट, वो तो रिजेक्ट आदमी है, जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। अच्छा, एक बात भी उछल करके आ रही है, कुछ सूत्र से पता चला है कि पैसा के बल पर वो किसी को हत्या करवाने की हाँ, साजिश लगातार वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हमारा जो कई सारा ग्रुप है हमारे प्रखंड के अंदर में, पंचायत समिति, मुखिया, प्रखंड प्रतिनिधि, तमाम ग्रुप पर वो एक तरह का पागलपन का जो मैसेज होता है वो करता रहता है। कभी क्या करता है मैसेज? कभी वीडियो हमको मारेगा, कभी प्रमुख मारेगा, हाँ कभी वो कह लीजिए कि सत्यदेव वहाँ का पंचायत सेवक है वो मारेगा। मतलब वो रंगदारी मांगता है, हमको 20 लाख लाओ, 15 लाख लाओ, 25 लाख लाओ, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं क्या लग रहा है कि रंगदारी नहीं देने के कारण ये शंभू साहब प्रमुख को जो है फंसाने का साजिश चल रहा है? क्या क्यों नहीं कर सकता है? जो लोग मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त है वो तो कुछ भी कर सकता है, आकाश में आग भी दिया भी जला सकता है। वो तो शंभू साहब तो एक नमूना है, एक फूल का कली हो सकता है, लेकिन वो तो आकाश में दिया जला सकता है। जिसके मन में अगर ये पुलाव खुलता हो कि मैं रहा कुछ कर नहीं कर पाया, तो करने वाला, ये तो जाहिर सी बात है ना कि समाज में आप देखते होइएगा कि अगर किसी घर में अगर मालिक खाना बनाए स्वादिष्ट, हाँ, और बगल के घर में अगर बेरोजगारी के दौर में भोजन नहीं बना है, तो स्वाभाविक है वो तो कंपटीशन करेगा ना कि भाई मेरे घर में भी स्वाद कुछ आ जाए। तो वो तो एक लालची टाइप का आदमी है, वो ये लालच कर रहा है वो। अब वो दौर चला गया, नया दौर है, नया समय है, नया प्रमुख है, नई गति है विकास का, अपना नए सोच है, नई सोच के साथ वो खड़ा है। डीलर के भी
जानकारी आ रहा है कि डीलर को भी बहुत तंग करते थे उपेंद्र शाह, इसके बारे में क्या? नहीं, वो तो विद्यानंद या विनयानंद जो भी है, वो हमारे वो सदर में जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता संघ का वो अध्यक्ष है, उसके साथ भी पूरा अमानवीय व्यवहार किया और वो फंसाया भी, उनके गोदाम को अनावश्यक वो टॉर्चर भी किया, और सिर्फ इसलिए किया कि वो रंगदारी मांगने के लिए कि हमको महीना दो, हमको ये दो। हाँ, कहाँ से, कौन कौन विभाग से वो 5 वर्ष में वो रंगदारी के तौर पर पैसा मांगते थे? ICDS से लिए, वो कहे कि ICDS के साथ साथ वो कह लीजिए कि सदर में उनका बद्धा हुआ था। ICDS से 15,000 की 20,000 रुपया लेते थे, और फिर वो जन वितरण से लेते थे 25-50,000 रुपया, और फिर स्कूले अपना जांच करके कुछ पैसा लेते थे। अगर मान लिया आप विरोध में वोट दिए तो आपको भी टॉर्चर करके आप उससे कुछ पैसा लेते थे। क्या नाम हुआ? मेरा केसरी कुमार यादव। क्या है आप? समिति है वर्तमान में, पहले भी थे।